हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसा लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि इस सैटरडे भी हम लोग एक नया वेबिनार लेके आएंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दैट फर्स्ट। ओके, सो वी हैव अ टॉपिक हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज इन, यू कैन से, अडोब ड्रीमव्यूअर। ओके, सो उसमें आप कैसे अपना एक वेबसाइट अगर आपको लेआउट करना है तो थ्रू कोडिंग कैसे आप डेवलप कर सकते हो, तो उसका एक आज इंट्रो सेशन रहेगा। ओके, सो इस टॉपिक पे जो हमारे साथ आज हैं स्पीकर, तो उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो टुडे वी हैव स्नेहल मैम विद अस, जिनको 10+ इयर्स अभी रनिंग एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड अपना इंडस्ट्री जॉब में एंड ऑल स्टफ। उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ उन्होंने काम किया है एंड ऑल। ओके, so before calling to ma'am, let me just once again just remind you guys again, those who have not subscribed the channel, please go and subscribe it and just press the bell icon over there, so it will be better, so you will get the notifications of upcoming webinar for that, and then you will be notified for that. Okay, so let me just call the ma'am. Hello ma'am, how are you? Hi sir, good evening. Yeah ma'am, so आज का क्या टॉपिक है, आज बता सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज? सर आज हम लोग देखेंगे कि ड्रीम वीवर में फर्स्ट वेब पेज कैसे क्रिएट करना है और उसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंकिंग कैसे करना है। ओके, सो ये पूरा अपना ड्रीम व्यूअर में पूरा कोड बेस रहेगा मैम? यस सर। ओके, सो गाइस मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आप मैम के साथ आप लोगों को कनेक्ट करवाता हूँ। ओके, सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको इन दी एंड। ओके मैम, नाउ स्टेज इज ऑल योर्स, बेस्ट ऑफ लक। गुड इवनिंग गाइस, अभी आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज इन एडोब ड्रीम वीवर। तो अभी ब्रीफली हमारे टॉपिक क्या है वो एक बार देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्रीम वीवर, क्रिएटिंग अ रूट फोल्डर, देन क्रिएटिंग अ न्यू साइट, कैसे डिफाइन करना है साइट, देन इंसर्ट द टेबल एंड टेबल में हेडर, इमेजेस एंड टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। देन वर्किंग ऑन द होम पेज मीन्स मेन पेज आपका वेब पेज, देन क्रिएट रोल ओवर नेविगेशन, हाउ टू यूज हॉटस्पॉट टूल एंड लिंकिंग नेविगेशन टू पेजेस, और इसको सेव कैसे करना है और आपके ब्राउजर में प्रीव्यू कैसे देखना है, ये हम लोग आज देखेंगे सारे टॉपिक इन डिटेल। देन अभी आते हैं व्हाट इज ड्रीम वीवर। तो ड्रीम वीवर ये क्या है एक्चुअली। वेब डिजाइनिंग तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में करते हैं, जैसे HTML है, CSS है, देन जावास्क्रिप्ट है, PHP है। लेकिन ड्रीम वीवर क्या है, तो ड्रीम वीवर में हम लोग ऑल कोडिंग लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं। मींस ड्रीम वीवर क्या करता है, कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम लोग अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ऑलरेडी जिस टॉपिक पे मुझे वेबसाइट क्रिएट करनी है उसका एक होम पेज क्रिएट करके रखा है, जिसमें आपका आएगा एक हेडर है, देन नेविगेशन है। अभी नेविगेशन मतलब क्या कि हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं ब्राउजर पे कुछ भी वेबसाइट, तो अगर किसी टेक्स्ट पे जाते हैं तो वहां पे हैंड का आइकन आता है कर्सर पे, तो उसे बोलते हैं नेविगेशन। ठीक है, फिर इसमें आएगा बॉडी पार्ट्स, मींस आपके प्रोडक्ट्स या फिर जो भी आपके ब्रांड के बारे में डिटेलिंग है, या कॉन्टेक्टर्स या जैसे कोई भी फॉर्म, वो बॉडी पार्ट में आएगा। देन आएगा आपका फुटर एरिया, तो ये मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप में बना के रखा है वेब पेज। अभी इसको हमें क्या करना है, एक्चुअल नेविगेशन देना है, लिंकिंग करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना है ड्रीम वीवर में। अभी ये है गाइस ड्रीम वीवर की विंडो। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, न्यू पेज लेना है। तो अभी हम लोग जो वेब पेज बनाएंगे वो HTML लैंग्वेज में बनाएंगे। सो क्रिएट न्यू, देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, बट इसमें से हमें सिलेक्ट करना है HTML। देन आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा वो क्या है, HTML5 और
क्रिएट। ओके, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पेज है। देन यहाँ पे हम लोग थोड़ा ड्रीमवीवर का इंटरफेस देखते हैं। यहाँ पे है मेन्यू बार। देन आपको ड्रीमवीवर देता है 3 व्यू। एक है कोड व्यू जिसमें ओनली कोडिंग दिखेगा आपको। देन स्प्लिट व्यू मीन्स आप जो भी काम करोगे उसका डिजाइन व्यू भी दिखेगा प्लस कोड व्यू भी दिखेगा, और ओनली डिजाइन व्यू। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपर्टीज पैनल मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमें काम करने के लिए। देन इंसर्ट पैनल, असेट, बिहेवियर एंड फाइल पैनल्स। तो ये सारे पैनल्स ओपन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, विंडो मेन्यू। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चेक है, मतलब क्या ऑलरेडी ऑन है हमारे ये सारे पैनल्स। ओके, फिर उसके बाद आता है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपका एक रूट फोल्डर क्रिएट करके रखना है। रूट फोल्डर मीन्स क्या कि आप आपके वेबसाइट के लिए क्या क्या इमेजेस यूज करने वाले हो, देन उसका CSS स्टाइल शीट, देन जावास्क्रिप्ट के फाइल्स, ये सबको आपको क्या करना है, एक फोल्डर में अरेंज करके रखना है। जैसे अभी मैंने ये फोल्डर क्रिएट करके रखा है वेबसाइट का, स्नीकर हाउस। देन इसमें मैंने ऑल इमेजेस को स्टोर करके रखा है जो मुझे अभी वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रूट फोल्डर। अभी ये तो हो गया, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्म भी करना होता है कि रूट फोल्डर हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किया है, तो हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंकिंग के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, तो उसे हम लोग बोलते हैं साइट डिफाइन करना। तो उसके लिए हमें जाना है साइट, न्यू साइट। फिर यहाँ पे आता है साइट नेम। तो अभी इसमें आपको जो भी नेम देना है वो दे सकते हो। मैं अभी जो मेरी वेबसाइट है उसी का नाम देती हूँ, स्नीकर। देन यहाँ पे आएगा लोकल साइट फोल्डर, मतलब आपने ये फोल्डर कहाँ पे प्लेस किया है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करती हूँ, ब्राउज द फोल्डर, क्लिक किया, देन अगेन सिलेक्ट। ओके, देन आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में लोकल इन्फो, अभी इसको मेन फोल्डर तो हम लोगों ने बता दिया साइट में, लेकिन इमेजेस का फोल्डर आपने कहाँ पे रखा है, डिफॉल्ट इमेजेस फोल्डर। देन अगेन ब्राउज, इमेजेस का फोल्डर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट फोल्डर, और देन सेव। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स पैनल में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने रूट ले लिया हमारे फोल्डर का। फिर आपके मेन फोल्डर में क्या क्या इंक्लूड है फोल्डर्स एंड फाइल्स, यहाँ पे आपको वो शो करेगा ऑटोमेटिकली। देन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब पेज क्रिएट करना। तो वेब पेज के लिए अभी आप देख सकते हो कि इसमें रोज है एंड कॉलम्स है। तो हमें फर्स्ट वो क्या करना है, डिफाइन करना है कि मुझे कितने रो एंड कॉलम चाहिए। रो मीन्स हॉरिजॉन्टल और कॉलम मीन्स वर्टिकल। ठीक है, तो रो एंड कॉलम हमें मिलेंगे टेबल में। तो इंसर्ट पैनल में जाना है आपको, फिर यहाँ पे टेबल। टेबल में अभी मैं रो लेती हूँ 3 और कॉलम 7, जो कि मेरे नेविगेशन है 5 और 2 मुझे एक्स्ट्रा साइड में स्पेस रखनी है, इसके लिए 7। देन मेरे वेब पेज की जो विड्थ है वो कितनी है, 1200 पिक्सेल्स। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, टेबल। टेबल में यहाँ पे डैश लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या है, रोज एंड कॉलम। तो अभी फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे वेब पेज में है ये एक ही इमेज है। ठीक है, तो ये एक ही इमेज को इंसर्ट करने के लिए मुझे ये जो
सेल है, इनको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया इन सबको। देन हम लोग एडिट मेन्यू में जा सकते हैं। एडिट मेन्यू में टेबल, टेबल में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल ऑल्ट एम। तो अभी ये सारे सेल क्या हो गए, एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए। देन अभी इसमें मुझे क्या करना है, इमेज को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू में जाके इमेज, इमेज में मैंने यहाँ पे हेडर नाम से ऑलरेडी सेव करके रखा है वो इमेज को एज अ जेपीजी फॉर्मेट। सिलेक्ट एंड देन ओके, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, मेरा हेडर आएगा। उसके पहले यहाँ पे आएंगे नेविगेशंस मींस बटन्स। तो अभी मेरा जो फर्स्ट नेविगेशन है होम, देन कलेक्शन, होम की ये मैंने दो इमेजेस क्रिएट करके रखी है। एक है नॉर्मल जो आपको दिखेगी, देन है रोल ओवर वाली इमेज। सो इंसर्ट मेन्यू में जाके रोल ओवर इमेज क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज, ब्राउज, होम ऑफ, देन सेकेंड में जाके होम ऑन, ओके। देन अभी इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। देन ये सेल को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ तक। देन आएगा आपका बटन कलेक्शन वाला, रोल ओवर इमेज। देन आपका नेक्स्ट बटन है सेल ब्रांड्स एंड कॉन्टैक्टर्स। सेल ऑफ, सेल ऑन। देन इसी रो को भी शिफ्ट कर लेते हैं। देन आएगा ब्रांड, ब्राउज, देन हमारा है अभी लास्ट नेविगेशन जो है कॉन्टैक्ट अस। देन अभी इसको शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने। अभी थर्ड वाले रो में आएगा आपका हेडर का इमेज। सो इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मर्ज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, एडिट मेन्यू, टेबल, मर्ज सेल। बट यही ऑप्शन आपको सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में नीचे यहाँ पे मिलेगा मर्ज सिलेक्टेड सेल यूजिंग स्पैन। देन यहाँ पे इंसर्ट करना है हमें नॉर्मल इमेज। सो इंसर्ट मेन्यू में इमेज, हेडर इमेज, ओके। इतना तो हम लोगों ने अभी काम कर लिया है। इसका आउटपुट
मुझे देखना है ब्राउजर में, बट उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेज को सेव करना है। तो फाइल में जाके सेव। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो भी फर्स्ट होम पेज रहेगा वो आपको इंडेक्स नाम से सेव करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मली हमें .html देने की जरूरत नहीं है एक्सटेंशन, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही जब पेज लिया था तब HTML का पेज सिलेक्ट किया था ऑलरेडी। सो सिर्फ नाम देना है यहाँ पे, और ये श्योर करो कि आप जो नाम दे रहे हो पेज को वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए और 2 वर्ड में स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्पेसिंग देना इंपॉर्टेंट है तो आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो उसके लिए। इंडेक्स देन सेव। अभी आपको प्रीव्यू देखना है ब्राउजर में, तो नॉर्मल शॉर्टकट है F12, या फिर यहाँ पे एक आइकन है प्रीव्यू का, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा अलग अलग ब्राउजर का, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स। सो हमें देखना है गूगल क्रोम, ठीक है। तो अभी तक हमारी इतनी वेब पेज क्रिएट करके हो गया है। देन आगे मुझे करना है बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट के लिए मुझे अभी और रोज एंड कॉलम चाहिए। तो रोज कितने हैं इसमें, 2 रोज, एंड कॉलम्स 1 2 3 एंड 4। तो अगेन इंटर प्रेस कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। देन अगेन टेबल में अभी मुझे रो कितने चाहिए, 2 एंड कॉलम 4, और आपकी टेबल की विड्थ तो सेम ही रहेगी 1200। देन ओके। देन अभी मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ थोड़ा प्रॉपर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इमेजेस स्टोर करके रखे हैं, ये देख सकते हो आप, जो भी मुझे बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट करना है। सो मेरा फर्स्ट पार्ट है मेंस वाला, इमेज मेंस, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज ऑलरेडी प्लेस हो चुकी है। देन अगेन सेकेंड इमेज है मेरी किड्स की, देन अगेन मेरी नेक्स्ट इमेज है वुमेन्स। यहाँ पे अगेन रो के लाइन को एडजस्ट कर लो। देन अगेन एक्सेसरीज की इमेज आएगी यहाँ पे, ओके। देन इसके बाद आपका आने वाला है फुटर एरिया। सो उसको भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, इमेज, फुटर एरिया, ओके। देन इसका एक आउटपुट देख लेते हैं, बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को सेव करना होगा, F12। देख सकते हो आप कि हमारा इतना वेब पेज अभी तक कंप्लीट हो चुका है विदाउट लिंक।
तो अभी हमें डालना है इसमें टेक्स्ट मैटर। मेंस, देन इंटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट मैटर सेव करके रखा है। कंट्रोल वी। ओके, एंटर प्रेस करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आने के लिए अगर आपको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना है तो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। अगेन प्रेस एंटर। अगेन हम लोग सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये हम लोगों ने टेक्स्ट तो इंसर्ट कर लिया लेकिन ये डेकोरेटिव नहीं है। मीन्स हम लोगों ने इसको कुछ भी अभी तक फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट कलर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो थोड़ा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। देन उसके पहले मुझे ऐड करना है इसमें बैकग्राउंड इमेज, वेबसाइट के लिए बैकग्राउंड इमेज। सो मुझे जाना है प्रॉपर्टीज पैनल में, पेज प्रॉपर्टीज। देन अभी हम लोग HTML में काम कर रहे हैं, सो अपीयरेंस कैटेगरी में अपीयरेंस HTML। देन यहाँ पे आएगा आपका बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज। ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी है इमेज, सो आप सिलेक्ट करो, ओके, अप्लाई, ओके। आपके ये पूरे वेब पेज को बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गई है। F12 आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। देन अभी मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब हॉटस्पॉट, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था। तो हॉटस्पॉट कब यूज होता है कि जैसे आपकी एक ही इमेज है, आपने एक ही इमेज प्लेस की है, बट मुझे क्या चाहिए कि वो इमेज के मैं अलग अलग पार्ट्स में अगर कर्सर लेके जाऊं तो उसके रिलेटेड डेटा या उसके रिलेटेड वेब पेज ओपन होना चाहिए अलग से। तो उसके लिए हम लोग हॉटस्पॉट मैपिंग करते हैं। तो हॉटस्पॉट मैपिंग करने के लिए आपको फर्स्ट जो इमेज पे एप्लीकेबल करना है वो इमेज को फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ही यहाँ पे मैप करके एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज पैनल में, वो हाईलाइट होगा। अभी यहाँ पे आपको मैपिंग करने के लिए अलग अलग शेप प्रोवाइड किए, जैसे रेक्टेंगल हॉटस्पॉट टूल है, देन सर्कल हॉटस्पॉट टूल है, और अगर कुछ अलग शेप है आपके इमेज में तो पॉलीगॉन हॉटस्पॉट टूल है। बट अभी मुझे क्या करना है, ये फ्लिपकार्ट देन यहाँ पे आजियो की वेबसाइट को क्या करना है, लिंक करना है। सो मेरे ये जो दो आइकन है ये क्या है, सर्कल शेप में है, तो मैं यहाँ से लूंगी सर्कल हॉटस्पॉट टूल। तो आपको जस्ट नॉर्मल क्या करना है, ड्रॉ करना है जितना आपका शेप है, ओके।
देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक का ऑप्शन। जब मैंने हॉटस्पॉट इंसर्ट किया तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। तो लिंक में यहाँ पे क्या लिखा है, हैश। हैश का मीनिंग क्या होता है कि जब आपके पास कोई पेज रेडी नहीं है या एक्सटर्नल वाली लिंक रेडी नहीं है, बट मुझे डमी लिंक क्या करनी है, उसमें इंसर्ट करनी है, तो डमी लिंक के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश। लेकिन अभी मेरे पास लिंक का एड्रेस है, सो flipkart.com। सो यहाँ पे मैं लिंक में जाती हूँ, पेस्ट करती हूँ और एंटर बटन आपको क्या करना है, प्रेस करना है। सो वो लिंक क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। देन मैं अगेन आती हूँ सेकेंड वाले शेप पे, एंटर बटन प्रेस करो, कंट्रोल एस। अभी इसका आउटपुट देखने के लिए हमें जाना है F12। अभी बाकी इमेज पे आप देख सकते हो हैंड नहीं आ रहा है, मतलब कर्सर नहीं आ रहा है, लिंक नहीं हुआ है ये पोर्शन, क्योंकि हम लोगों ने इसे लिंक नहीं दिया है, सिर्फ हॉटस्पॉट यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जो भी आपने लिंक दी है वो वेबसाइट क्या होगी, ओपन होगी। बट अभी आप देख सकते हो कि क्लिक करने के बाद सेम टैब में वो वेबसाइट क्या हो गया, ओपन हो गई है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि नेक्स्ट टैब में वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो अगेन मैं सिलेक्ट करती हूँ हॉटस्पॉट। देन यहाँ पे जो आपने लिंक पेस्ट की है उसके ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टारगेट। सो टारगेट में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, ब्लैंक। अगेन सेव, F12। अभी आप देख सकते हो अगर मैंने क्लिक किया तो जो भी वेबसाइट है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो रही है और आपका जो वेब पेज है ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। देख सकते हो अभी यहाँ पे। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, हॉटस्पॉट का यूज करके एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे रोल ओवर इमेज इंसर्ट की थी। सो एक बार चेक कर लेते हैं उसको, F12। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑल एक्टिवेट है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, बराबर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे पेजेस अभी तक क्रिएट नहीं किए। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, जैसे कलेक्शन का हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल इंटरनल लिंकिंग के लिए। तो आपको करना है इसे, ये पेज को सेव एज फाइल, देन सेव एज, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एस। देन अभी इसके लिए नाम देते हैं, कलेक्शन का पेज है, सो कलेक्शन, देन सेव। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दो फाइल्स हमारी ओपन है। एक है इंडेक्स पेज जो है हमारा होम पेज, देन कलेक्शन का पेज आपका। देन इंडेक्स पेज में अगर हम लोग जाते हैं तो मुझे किसे लिंक करना है, कलेक्शन के पेज को। लेकिन उसके पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा। मैं ये इमेज को डिलीट कर देती हूँ, इसके जगह पे मैं दूसरी इमेज इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट में जाके इमेज,
कलेक्शन के लिए मैंने ये एक अलग से इमेज बना के रखी है कलेक्शन के पेज के लिए। इंसर्ट करने के बाद मैं सेव करती हूँ इसको। देन आप देख सकते हो ये मेरा है कलेक्शन का पेज और है ये होम पेज मीन्स इंडेक्स पेज। अभी इंडेक्स पेज में गए, मुझे जाना है कलेक्शन के पेज में। अगर मैं क्लिक करती हूँ कलेक्शन बटन पे तो कलेक्शन का पेज ओपन होना चाहिए। सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो डमी लिंक दे के रखा है ऑलरेडी हैश, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ब्राउज। ब्राउज कलेक्शन, ओके, सेव F12। अभी आप देख सकते हो कि कलेक्शन का पेज ओपन हो गया इंडेक्स पेज में से। लेकिन अगर मुझे अगेन होम पेज पे जाना है तो अगर मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो होम पेज वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कलेक्शन के पेज में जाके लिंकिंग नहीं किया है होम बटन को। तो कलेक्शन के पेज में जाना है आपको, देन सिलेक्ट होम बटन, then again browse, select index button, ओके, सेव करो इसको। F12 कलेक्शन देन होम। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नेविगेट कर सकते हैं। okay. अभी ये पेज मुझे क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। जो हमारी वेबसाइट है वो एक ही साइड में ओपन हो रही है, मुझे क्या करना है, इसे सेंटर में लेके आना है। तो आप स्प्लिट मोड में जा सकते हो, अदरवाइज कोड मोड में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जितने भी टेबल इंसर्ट किए, इमेजेस इंसर्ट किए, तो उसके लिए ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो टेबल है वो पूरा कंप्लीटली सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सेंटर टैग। अभी ड्रीम वीवर में क्या है कि जो भी टैग आप ओपन करते हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बट हमें ये सेंटर टैग क्लोज कहाँ पे करना है, एट द एंड ऑफ द पेज। तो कंट्रोल एक्स, देन हम लोग यहाँ पे जाते हैं बॉटम में, आफ्टर बॉडी, इसे पेस्ट कर देते हैं, देन सेव। अभी आप डिजाइन व्यू में देख सकते हो F12। अभी हमारी पूरी वेबसाइट क्या आ गई, सेंटर में। वैसे ही हमें क्या करना है, कलेक्शन के पेज में भी एज इट इज सेंटर में लेना है उसको। सो कोड व्यू में गए, और बॉटम में जाके आपको वो सेंटर टैग क्या करना है, क्लोज करना है। देख सकते हो आप कलेक्शन का पेज भी और होम पेज भी दोनों भी सेंटर में आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा डेकोरेटिव करना है। तो हमें इसके लिए CSS भी यूज कर सकते हैं या फिर हेडिंग को ओनली स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग इसे फर्स्ट हेडिंग अप्लाई करते हैं।
तो प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ पे HTML में फॉर्मेट, देन हेडिंग। हेडिंग 4 अप्लाई करते हैं इसे। ठीक है, अभी इसका फॉन्ट हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो अगेन हम लोगों को जाना पड़ेगा पेज प्रॉपर्टी। पेज प्रॉपर्टी में कैटेगरी में हेडिंग्स की कैटेगरी है हेडिंग CSS। तो हम लोगों ने कौन से हेडिंग्स अप्लाई किए हैं, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 4। तो इसका मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है एंड फॉन्ट। तो यहाँ से हेडिंग फॉन्ट्स में मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर देती हूँ, देन अप्लाई। अगर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। देन कलर चेंज करना है मुझे इसका। कंट्रोल V, देन अप्लाई और ओके। बट अभी ये जो हेडिंग्स है मुझे थोड़े बोल्ड लग रहे हैं, तो मैं अगेन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। सेव, देन अगेन इसका कलर हम लोगों ने दिया था हेडिंग 2 एंड 4 में, जबकि हम लोगों ने अभी इसका हेडिंग्स क्या किया है, चेंज किया है, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 3। सो अगेन हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। देन अप्लाई करके देख सकते हो आप, अप्लाई, ओके, सेव, F12,
यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इतना काम अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सारे चेंजेस अप्लाई हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों भी पेजेस क्या है हमारे, डिफरेंट है। तो हमें दोनों पेजेस पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। इंडेक्स पेज में जाएंगे, सिलेक्ट हेडिंग 3, हेडिंग 5, हेडिंग 5। देन अभी हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज पैनल में पेज प्रॉपर्टीज, देन इसमें हेडिंग्स की कैटेगरी हेडिंग 3। देन इसका फॉन्ट चेंज करना है हमें, फॉन्ट सिलेक्ट किया, अप्लाई, देन ओके। सेव करके देखो, F12। देन ये हमारा कलेक्शन का पेज, इसमें भी ऑल अपडेट्स हो गए, चेंजेस। ये हो गए हमारी इंटरनल लिंक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा जो फोल्डर था मेन फोल्डर, उसके अंदर ही पेजेस क्रिएट करके लिंक किए हैं। और ये जो हॉटस्पॉट यूज करके लिंक किया है वो है एक्सटर्नल लिंक, ये देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कि आज का सेशन कंप्लीट हुआ है, टॉपिक ऑल कवर हुए हैं। हेलो निहार सर, कंटिन्यू। Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my voice clear, ma'am? यस सर। Okay, okay, ma'am. Thank you for your time, ma'am. So, guys, जैसा मैम ने पूरा डिस्क्राइब किया कि how we can okay, so how we can create a website if it's our first website to create. Okay, so ma'am, एक question था, I will यस just show it. So the question is that how can we add a JLB file in web page? So comments on that, ma'am. सर, एक्चुअली वो टॉपिक आप आज हम लोगों ने नहीं लिया है, बट यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आपको मिलेंगे इंसर्ट मेन्यू में। जैसे हम लोगों को div के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करनी है, देन इमेजेस इंसर्ट करने हैं, रोल ओवर इमेजेस है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्राई करते हैं उस पे भी एक आगे का वेबिनार लेने के लिए सर। Sorted, ma'am. No worries for that. And एक और क्वेश्चन था, it's a basic question कि how to install a Dream Viewer. So इनके लिए आपके पास कुछ है आंसर्स? सर, हाउ टू इंस्टॉल अ ड्रीम वीवर, आपको इसका फ्री वर्जन भी मिल जाएगा। एडोब के साइट पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। गो थ्रू करें एंड जितना भी मैम ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यू जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। एंड देन किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस मोर पुट ऑन होते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन ओवर देयर एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट ओवर देयर।
ओके एंड देन जैसा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया वैसा आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ओके गाइस सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम आवर साइड ओके सो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया आज सॉरी फॉर दैट अगेन आई विल से दैट okay so before concluding it I just want to say again those who have not subscribed the channel please go and subscribe it okay and there's a bell icon over there so you just have to press that bell icon so you will get the notifications of the upcoming webinar which gonna be listed okay and एक quick brief मैं next webinar का आप लोगों को दे देता हूँ so it's related to AI okay कि कैसे आपका artificial intelligence ही रहता है okay so we have another sir okay for that topic so make sure आप लोग next Saturday के लिए आप लोग ready रहो so it will be on 10th of February for you guys okay so आज के लिए इतना ही guys till then bye take care